महाराष्ट्र में एक दशक से मराठा आरक्षण की मांग हो रही है, जिस पर विवाद देखने को मिल रहा है। मराठा आरक्षण है क्या और क्यों इस पर विवाद चल रहा है, आज इस मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। मराठा आरक्षण के अनुसार 2018 में राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कम किया और शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। लेकिन अब मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर जल उठी है और यह पूरे महाराष्ट्र को तबाह करने पर तुली हुई है। गांव से शहरों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई विधायकों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लगातार तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं आरक्षण की मांग को लेकर विधायक भी सरकार का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार की रात महाराष्ट्र में काफी हलचल देखी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अलग अलग बैठक हुई। सीएम की मीटिंग में आरक्षण को लेकर एक कमेटी बनाने पर फैसला हुआ। इस कमेटी में 3 रिटायर्ड जज दिलीप भोसले, संदीप शिंदे और एमजी गायकवाड़ शामिल होंगे। कमेटी की अगुवाई संदीप शिंदे करेंगे। यह कमेटी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का मार्गदर्शन करेगी। इसके साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में यह कमेटी सरकार की मदद करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि समुदाय की मांग पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण लागू करने की है और इसी आरक्षण की मांग को लेकर लंबे वक्त से धरना दे रहे हैं। मनोज जरंगे ने यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार सिर्फ मराठावाड़ा में ही कुणबी समाज का सर्टिफिकेट देती है तो वह इसका विरोध करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर कमेटी बनाने का फैसला हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली एक सब कमेटी की बैठक में हुई है। हालत इतनी गंभीर है कि इसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में मौजूद नहीं रहे क्योंकि वह छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त हैं। तो वहीं प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार डेंगू से पीड़ित हैं, इसलिए वह भी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा बताया गया कि हमने मराठा आरक्षण पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सुधारात्मक याचिका के संबंध में सरकार को सुझाव देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कमेटी के सदस्य मामले को पूरी तरह समझते हैं। तो वहीं आपको बताते हैं कि मीटिंग की अगुवाई कर रहे रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें 13 पन्नों की अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, जिसमें मराठाओं को कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट देने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। संदीप शिंदे की नेतृत्व वाली कमेटी मराठावाड़ा में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निजाम युग के दस्तावेजों, वर्ष, शिक्षा और इनकम सर्टिफिकेट और उस अवधि के समझौते की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से यह भी कहा गया कि समिति पहले ही 1.73 करोड़ रिकॉर्ड की जांच कर चुकी है, जिसमें 11,530 कुणबी रिकॉर्ड की पहचान भी है। इस रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट के सामने मंगलवार को पेश किया जाएगा, यानी आज। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 1967 से जरूरी दस्तावेजों के साथ मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी कर रही है और वर्तमान सरकार भी ऐसा करना जारी रख रही है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या मराठा आरक्षण सही है या गलत? मराठा आरक्षण पर सरकार किसके हित में फैसला लेगी? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।